कर्नाटक की सरकार जो थी बिल्कुल करप्ट सरकार थी, जैसे हमारे हरियाणा में है। 2024 में इलेक्शन आएगी, उसमें कांग्रेस जीत प्राप्त करेगी। भारत जोड़ने के लिए निकले थे राहुल जी, भारत जुड़ रहा है। कांग्रेस जीतेगी, सच जीतेगा, झूठ हारेगा, भ्रम हारेगा। और कहीं ना कहीं गौरव बढ़ता है पार्टी का जब इस तरीके से जीत मिलती है। अब ये कदम है, अगला कदम छत्तीसगढ़ में रिपीट होना। बजरंगबली ने तो जवाब दे दिया कि किसको भक्त मानते हैं, किसको भक्त नहीं मानते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास ये सब बातें आती हैं जब चुनाव आता है, बाकी हमेशा चुप रहते हैं। राम का नाम जपने से भी सिर्फ कुछ नहीं होगा, राम के आचरण को मानना पड़ेगा। बजरंगबली ने तो जवाब दे दिया कि किसको भक्त मानते हैं, किसको भक्त नहीं मानते हैं। बीजेपी पीछे चल रही है और ट्रेंड्स के मुताबिक कैसे देखते हैं? दिख रहा है पहले, क्योंकि कर्नाटक की सरकार जो थी बिल्कुल करप्ट सरकार थी, जैसे हमारे हरियाणा में है। तो लोग मन बना रहे हैं अपना, वो देख रहे हैं किस पार्टी की ओर जाना है। और कर्नाटक में तो जो है ट्रेंड सेटर स्टेट है वो। कांग्रेस जो है एक ऐसी पार्टी है जो सर्वप्रमाणित है। वहाँ जो स्पीचेस हुई, बीजेपी ने जो कहा, उसके अगेंस्ट लोगों ने वोट डाली। और कांग्रेस का जो पिछला जो इतिहास है, जो काम कर रहे हैं, लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है। सबसे बड़ी बात जो करप्शन की बात थी, वो लोगों ने वहाँ उस गवर्नमेंट को रिजेक्ट किया है। जो 40% कमीशन था, उसका लोगों के ऊपर बहुत असर था। और जो 2024 में इलेक्शन आएगी, उसमें कांग्रेस जीत प्राप्त करेगी। और हिंदुस्तान में भी सभी पार्टी रलकर जो है सरकार बनाएगी। नहीं, अब कर्नाटका का देखिए, मैंने कल भी कहा था, और काफ़ी पहले यात्रा आ गई, उसके बाद और आ गया, उसके बाद कर्नाटका की इलेक्शन आ गई। हाईकमांड का और मेरा इसके ऊपर पूरा ध्यान है। और जो वहाँ राहत कैंप चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, आपने देखा होगा कि राजस्थान की गूंज, जो आवाज़, वो कर्नाटका में भी चल रही थी। और आपके हमारे जो जितने भी टीवी पर बैठते हैं, उनके ऊपर वो भी कहते हैं कि कर्नाटका जैसी वो बात करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो चीफ मिनिस्टर ने पीएम मोदी के सामने उस दिन भाषण दे दिया, उससे ज़्यादा और कोई बात नहीं हो सकती। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और ये मैं मानता हूँ कि हमारे डिफरेंसेस हैं, और ऐसे डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार बनी, एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेगी। कर्नाटका में एक फेस बनकर इलेक्शन लड़ेगी। वैसा ही हम राजस्थान में करेंगे। तो ये सॉल्व आउट हो जाएगा मैटर, या बिल्कुल सॉल्व होगा और मजबूती से होगा। तमेव जाते, भारत जोड़ने के लिए निकले थे राहुल जी, भारत जुड़ रहा है। कांग्रेस जीतेगी, सच जीतेगा, झूठ हारेगा, भ्रम हारेगा। सत्य यही है कि हिंदुस्तान जुड़ रहा है, हिंदुस्तान जीतेगा। कैसे देख रही हैं इस जीत? देखिए, ये जीत कांग्रेस पार्टी की जीत मैं मानती हूँ एक बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और इस जीत को लेके सभी कार्यकर्ता, सभी नेता उत्साहित हैं। और कहीं ना कहीं गौरव बढ़ता है पार्टी का जब इस तरीके से जीत मिलती है। हर कार्यकर्ता की मेहनत रंग लाई। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, लोकल लीडर्स डीके शिव कुमार जी, सिद्धरमैया जी, इंचार्ज और रणदीप सुरजेवाला जी, एक पावर पैक कॉम्बिनेशन था और उसने रिजल्ट दिखाया है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक और हिमाचल के अलावा जो है, अभी दिल्ली और लोकसभा का चुनाव जो है वो बहुत दूर है। क्यों? कर्नाटका बड़ी स्टेट नहीं है? इतना बड़ा स्टेट है तो बड़ी जीत कैसे नहीं है? और दूर क्या होता है, एक एक करके कदम उठाए जाते हैं। अब ये कदम है, अगला कदम छत्तीसगढ़ में रिपीट होना, मध्य प्रदेश में सरकार बनाना, राजस्थान में रिपीट होना। तो मैं मानती हूँ कि आने वाले 3 प्रदेशों में और आएंगे और 24 में डंका बजाएंगे। क्या लग रहा है कि मतलब बीजेपी को 24 में जो है वो डंका, जिस तरीके से बीजेपी कह रही थी कि बीजेपी जो है वो दोबारा से आएगी, बजरंगबली का गुणगान जो है वो। बजरंगबली, आज शनिवार का दिन है, रिजल्ट आया है, बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली ने तो जवाब दे दिया कि किसको भक्त मानते हैं, किसको भक्त नहीं मानते हैं। वो सिर्फ नाम जपते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि कांग्रेस तो जो हनुमान को कैद करना चाह रही है। अरे राम को क्या? प्रधानमंत्री जी के पास ये सब बातें आती हैं जब चुनाव आता है, बाकी हमेशा चुप रहते हैं। तो हमें भी पता है कि वो धार्मिक बातें, राजनीतिक बातें, देश को डिवाइड करने की बातें सिर्फ चुनाव में बोलते हैं। तो वो जो मर्जी बोलें, जो बजरंगबली का बल है वो किसके साथ है वो तो आज साबित हो चुका है। तो नाम जपने से नहीं होगा बजरंगबली का, उसे मानना भी पड़ेगा। राम का नाम जपने से भी सिर्फ कुछ नहीं होगा, राम के आचरण को मानना पड़ेगा। तो पहले भगवान का नाम मत जपो, भगवान को मानो भी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।